हमारा आज का पहला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं वह संख्या 31 में x प्लस करने पर वह संख्या आ जाती है, तो उतनी ही बड़ी संख्या 75 से x माइनस करने पर आ जाएगी। तो x हम इस साइड में ले जाएंगे और y 31 हम ये साइड में ले जाएंगे। तब उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस एक्स बराबर 75 माइनस 31। तो 4 बराबर हमारा 22x आ जाएगा और x बराबर 22 आ जाएगा। तो 31 से उतनी बड़ी है, मतलब कितनी 31 प्लस 22 हमारा आ जाएगा 53। तो हमारी वह संख्या हो जाएगी 53। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 0.7। इसके बाद में कितने भी जीरो लगाएंगे उसका कोई मतलब नहीं। पॉइंट के बाद में अगर जितने भी जीरो लगाएंगे उसका कोई मतलब नहीं होता। अब 0.7 के ऊपर बार है, मतलब इसका मतलब होता है, इसका मतलब बता देते हैं। इसका मतलब 0.7777 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा ऑप्शन है 0.07 और इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है, मतलब 0.07777 सिर्फ 7 रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम तक। और चौथा में आ जाएगा हमारा 0.07 के दोनों पर बार है, मतलब 0.070707 इनफाइनाइट तक ये भी रिपीट हो जाएगा। अब हमारी चार संख्याएं कौन सी है। यह पहली संख्या, हमारी चार संख्या, यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। दिखने से पता चलता है कि सबसे बड़ी संख्या ये है हमारी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से छोटा है। तो 3/4 की डेसिमल वैल्यू 3/4 की डेसिमल वैल्यू होंगी हमारी 0.75 और 5/6 की डेसिमल वैल्यू होगी हमारी 0.8333। तो हमें ऑप्शन दिया है कि दोनों के बीच में होनी चाहिए, मतलब 8.33 और ये दोनों के बीच में वह संख्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1/2 जो कि होता है 0.50। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2/3 जो कि होता है 0.666 इनफाइनाइट टाइम तक। और तीसरा ऑप्शन हमारा है 4/5 मतलब होता है 0.80। और चौथा ऑप्शन है 0.9 जो कि 9/10 का आता है। अब 0.75 और 83 के बीच में सिर्फ 83 ही आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2,
1/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/3 प्लस 4 पूर्णांक 1/4 प्लस 5 पूर्णांक 1/5 में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। सबको जोड़ देते हैं। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो 14 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो सभी को जोड़ देते हैं तो एलसीएम आएगा। इसके लिए हमको सबका बेस सेम करना होगा। इसके लिए एलसीएम तो 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा हमारा 60। तो 20 में डिवाइड में 60 और ऊपर में आएगा 2 गुना कितना 60 होता है 30, मतलब यहाँ 30 आ जाएगा। 3 गुना कितना 60 होता है 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ 1/4 में 4 गुना 15, 15 गुना 4 60 होता है, तो यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। सबको जोड़ने पर 30, 50, 60, 70, 77/60 आ जाएगा। 14 में पूर्णांक है तो इसका आंसर 15.17/60 आ जाएगा। मतलब 17 को 60 बनाने के लिए x जोड़ना पड़ेगा, मतलब कितना हमारा आ जाएगा 43। तो 43/60 जोड़ने पर यह एक पूर्णांक हो जाएगा। हमारा ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। तो एक संख्या मान लेते हैं x है। तो कल जैसे हमने बताया थे कि एक आगे वाली लीजिए और एक पीछे वाली लीजिए। तो एक x + 5 होगी क्योंकि 5 से विभाज्य है, और एक पीछे वाली लेते हैं x - 5 है। तो सबको जोड़ देते हैं तो +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। सबका योग आएगा 2, 2, 5। तो 3x = 2, 2, 5। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा x = 75। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए हमें, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी हमारी, मतलब x + 5 हो जाएगी। तो x + 5 हमारी 80 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 60 और 80 के बीच आने वाली संख्या मतलब 61 पहली संख्या, फिर 63, 64, 65, 67 और 69 नहीं 71, हाँ 71 आ जाएगी हमारी। 73, हाँ 73 आ जाएगी। 78 नहीं 79 आ जाएगी। यह 4 संख्याएं आ जाएगी। तो इसको और इसको जोड़ने पर 140 और इसको जोड़ने पर इसमें भी 140 + 71, मतलब हमारा हो जाएगा 203, 5, 1। तो हमारा ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, मतलब एक बीच में x ले लेते हैं। ये लगातार विषम संख्याएं निकालनी है, तो ये मान लेते हैं एक x से यह सम है, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ x - 1 यह विषम हो जाएगी, x + 1
यह दूसरी विषम हो जाएगी, x प्लस 3 यह भी विषम हो जाएगी, और x माइनस 3 यह भी विषम हो जाएगी। तो प्लस 3 से माइनस 3 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 328 कितना 4x बराबर 328। इसको साइड में कर लेते थोड़ा ऊपर छोटा, तो ये हो जाएगी 328 x बराबर 4x बराबर, तो x बराबर हो जाएगी हमारी 728 नहीं 8 चौके 32 8 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा 82। यह सम संख्या निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली। तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या होती है हमारी x प्लस 3 सबसे बड़ी संख्या थी, मतलब 85 हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। एक भिन्न का हर उसके अंश 3 अधिक है, मतलब हर और अंश देखते हैं। तो x अपॉन y x अपॉन y यह भिन्न है, तो ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं क्वेश्चन, इसके अंश से 3 अधिक है, हर अंश से 3 अधिक है, मतलब अगर अंश x है तो हर x प्लस 3 हो जाएगा। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए, तो अंश में 7 कर देते हैं ऐड और हर से 2 माइनस कर लेते हैं, तो परिणाम में 2 प्राप्त होते हैं, मतलब 2/1 होगा, क्योंकि डिवाइड में हमेशा 1 होता ही है। तो हमारा x प्लस 7 बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा देखते हैं, तो x प्लस 7 बराबर x प्लस 3 माइनस 2, तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2, तो 2x प्लस 2 बराबर x प्लस 7, तो 7 माइनस 2 बराबर 2x माइनस x, तो x बराबर 5। तो हमें पूछा है उस भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना होगा। तो हमारा संख्या थी हमारी, क्या थी हमारी संख्या, x अपॉन x प्लस 3 थी, मतलब 5 और 5 3 8, तो दोनों का योग 8 प्लस 5 हमारा 13 हो जाएगा। तो 108, मतलब हमें अगला क्वेश्चन दिया है 108 के कितने गुणनखंड है। तो 108 मतलब होते हैं हमारे 36 गुना 3, तो 36 होते हैं 9 चौके 36, तो 108 बराबर 9 चौके 36 और गुना 3 108 हो जाएगा। 9 होते हैं हमारे 3 गुना 3 और 4 होते हैं हमारे 2 गुना 2 और 3 तो खुद अभाज्य गुणनखंड है। तो हमारे सभी गुणनखंड अभाज्य आ गए, मतलब कितने हैं टोटल 5 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर उसके प्रत्येक से 1 घटाने पर, मतलब भिन्न के अंश और हर से दोनों में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। मतलब मान लेते हैं वह अंश है x और भिन्न हर है y, तो 1 इसमें हटाए 1 इसमें घटाया तो 1/3
3 हो जाती है। वही भिन्न उसके अंशतः हर प्रत्येक में से एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तो सॉरी, x + 1/x - 1 तो 1/2 हो जाएगी। तो एक और ये नंबर 2 देते हैं। अब एक को सॉल्व करने पर हम आ जाएगा 3x - 3 बराबर y - 1। इसको हमने ऐसे सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके। इसको भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस इधर प्लस में जाएगा, मतलब हमारा आ जाएगा यहाँ से 3x - 2 बराबर y आ जाएगा यहाँ से। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हमारा है मल्टीप्लाई करने पर 2x + 2 बराबर x + 1 इधर y होगा हमारा, इधर y होगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 2x +1। ये एक इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा y। तो 2x प्लस, अब इसमें y हमारा 3x - 2 है और इसमें y हमारा 2x + 1 है। तो दोनों y इक्वल हो गए, क्योंकि एक ही इक्वेशन, मतलब एक ही क्वेश्चन के दोनों ही x हैं। तो 2x + 1 बराबर 3x - 2। तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर, x इधर चला जाएगा, मतलब 3x - 2x बराबर 1 + 2 बराबर 3x - 2x। x बराबर आ जाएगा हमारे 3 के। तो x बराबर 3 के आ जाएगा। तो भिन्न का अंश तथा हर का योग कितना होता है? तो हमारा भिन्न कितना भिन्न क्या था हमारा? अंश तथा हर का योग कितना है? अब भिन्न निकालना पड़ेगा हमको। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिया। तो हम अभी अपना भिन्न निकालते हैं। तो ऊपर में थी 3 और नीचे में तो दिया नहीं है, नीचे में y, और पहले इक्वेशन से ही लेते हैं -1 और -1, तो 1/3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 रेशियो की वैल्यू, यहाँ पे 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? सॉल्व ही कर लेते हैं, देखते हैं। तो 6 बराबर y - 1, तो 7 बराबर y। तो दोनों का योग कितना होगा? 3 + 7 बराबर 10। हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस आज का सवाल यही ख़त्म। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।